हिंदू मतलब हिंसक, हिंदू मतलब हिंसक, हिंदू मतलब हिंसक। और नहीं तो घरे जाके आराम से रोजा करना, वो रोजा करिए, समझ गए? तो बोल तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि एक ही समुदाय के लोग आतंकवाद है। तो बिल्कुल है। तो कसाब कौन है? हिंदू था। यासीन मलिक कौन था? हिंदू था। प्रदेश कौन था? अफजल कौन था? हिंदू था। हमें जवाब दीजिए ना, क्या कौन था? अरे कौन था? कहीं भी बम बरसाने वाला एक भी हिंदू का नाम बताइए। सब्जेक्ट क्या होता है मदरसा में? जो पढ़ाई होता है, स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट खोली हुई है। मदरसा का बहुत पूछते हैं, आरएसएस में क्या पढ़ाई होता है बोलिए ना। लाठी चलाना सिखाया जाता है, डंडा चलाना सिखाया जाता है, तलवार से सिखाया जाता है। भाई कहाँ सिखाया जाता है आरएसएस में? क्यों सिखाया जाता है बताइए हिंदू हिंसा कब हुआ था? कीजिए, वर्तमान की बात मत, इतिहास मत पढ़ाइए आप, इतिहास मत पढ़ाइए। जैसे मोदी जी मंच पर चढ़ते हैं तो इतिहास पढ़ाते हैं कि बाबरी ताला लग जाएगा, मंगलसूत्र छिना जाएगा, ये हो जाएगा, तो इतिहास मत पढ़ाइए आप। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है। बोल रहे हैं आतंकवादी का कोई जात नहीं। देखिए भाई, आतंकवादी का जात नहीं होता, लेकिन आतंकवादी एक एक कौम का काहे निकलता है बार बार, एक एक कौम का काहे निकलता है। हिंदू भी आतंकवादी होता है। कौन होता है? आप एक भी हिंदू हमको बता दिए कि जय श्री राम बोलो, नारा बोल के बम फोड़ो। इन लोगों के समुदाय के आदमी टोपी लगा के पत्थरबाजी करते हैं, सारे मुसलमान को टारगेट करते हैं हिंदुस्तान में। काहे कांग्रेस के शासन में बोल रहे हैं? काहे कांग्रेस के शासन में मुस्लिम कहाँ से आ गया? जिसका बाप दादा कमजोर था, मुगलों से डर करके मुस्लिम धर्म कबूल किया, वही सब है। मुसलमान 5 टाइम में धरती को चुमता है, उससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है। मुसलमान इस देश में आजादी के लिए सबसे पहले तलवार उठाया, उसका नाम टीपू सुल्तान था। महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। अच्छा, इस पर क्या कहिएगा? तो निकले, जो देश के लिए अच्छा कार्य है वो करना चाहिए उनको। अच्छा, सरकार किसकी देखना चाहते हैं? सरकार जिसकी भी हो, अच्छा हो, जिसकी वो अच्छा हो। आप जनता है, आप किसकी सपोर्ट करते हैं? हम तो एमआईएम की सपोर्ट करते हैं। हम सरकार चाहते हैं। किसकी? एमआईएम की सरकार चाहते हैं। बिहार में यही है कि सरकार? जी बिल्कुल। अगर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार का क्या होगा? तेजस्वी यादव ने दिया तो उनका, पहले उनके अब्बू को जिताओ, पहले उनके अब्बू को जिताया था, अब उनके बेटे को जिताओ। तो भाई कब तक हम उनको वोट करते रहेंगे? अरे तो समीकरण है, MY समीकरण, हिंदू मुस्लिम समीकरण, मतलब यादव और मुस्लिम समीकरण है ना जी। यादव MY का सिर्फ लॉलीपॉप चुसाया जाता है और कोई MY नहीं होता। MY अखिलेश यादव भी दे रहे थे, वो MY रह गया, आज तक नहीं मिल पाया कुछ भी। अच्छा, MI में रह गया जी। ये सरकार AIMIM असदुद्दीन ओवैसी के देखना चाहते हैं बिहार में। कौन? ये भाई साहब, इनको ले चलो बांस घाट। हाँ ठीक है, इनको बताओ कि बांस घाट में क्या होता है, वही इनका हाल होगा। ठीक है, हाँ ये लोग बोलने जाता है ना कि मदरसा से निकला हुआ इंसान क्या बोलेगा, वही लोग है। बिहार सरकार ने एक गलती किया है, ठीक है ना। मदरसा खोल के जब तक खुला है, जिस दिन बंद हो जाएगा बिहार सरकार बहुत अच्छा काम करेगा। मदरसा से अनपढ़ गवार निकलते हैं, आतंकवादी बनते हैं, वही लोग बार सोचते हैं। ठीक है, मदरसा से अनपढ़ क्या करते हैं भैया, क्या करते हैं वहाँ पढ़ाई क्या होता है बताइए तो। एक सब्जेक्ट बताइए वहाँ पे क्या पढ़ाई होता है? क्या पढ़ाई होता है बताइए, नहीं बताइए। सारी पढ़ाई होती है भैया, क्या नाम है? सब्जेक्ट अब्दुल कलाम आजाद मदरसे से पढ़ के निकले थे। सब्जेक्ट पढ़ाई क्या होता है ये बताइए ना। पढ़ाई क्या होता है? सब्जेक्ट क्या नाम है? इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, और क्या नाम है, अरबी होती है। क्या नहीं होता है? हिंदी इंग्लिश होती है, हिंदी इंग्लिश होती है। तो भैया मदरसा क्यों खुला? स्कूल खुला हुआ है ना, उसमें क्यों पढ़ाई होता है? ये लोग मदरसा के नाम पे अंदर क्या क्या होता है आपको पता है। ठीक है, ये लोग फालतू के यहाँ पढ़ाई करने आते हैं मदरसा के नाम पे। ये लोग पढ़ाई करने का जब मिला हुआ स्कूल कॉलेज, वहाँ नहीं पढ़ाई करेंगे, मदरसा में फिर जाकर पढ़ाई करेंगे। वहाँ पे याद होता नहीं है, वहाँ पे आतंकवादी तैयार होता है। आतंकवादी तैयार होता है। ये झूठा इल्जाम है। अगर ये भाई साहब कहते हैं कि आतंकवादी एक मदरसे में भी कोई एक हथियार दिखा दे तो मैं इनको अपने मदरसा नाम बोलते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है मदरसा में? जो पढ़ाई होता है, स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट खोली हुई है। मदरसा का बहुत पूछते हैं, आरएसएस में क्या पढ़ाई होता है बोलिए ना। भाई साहब, लाठी चलाना सिखाया जाता है, डंडा चलाना सिखाया जाता है, तलवार से सिखाया जाता है। भाई कहाँ सिखाया जाता है आरएसएस में? क्यों सिखाया जाता है बताइए। हिंदू हिंसा कब हुआ था? हिंदू हिंसा किसने किया बताइए, किसने किया? देखिए, इस देश में आबादी मुसलमान की कितनी है? कितनी आबादी है? 10 से 15%। हमेशा मुसलमान को परेशान किया था। इन लोगों के समुदाय के आदमी टोपी लगा के पत्थरबाजी करते हैं, सारे मुसलमान को टारगेट करते हैं हिंदुस्तान में। मुसलमान कहीं पत्थरबाजी नहीं करता है, उसके किताब में कभी नहीं लिखा हुआ, उसके किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ हिंदू पत्थरबाजी बिल्कुल करता है। तो एक बात बताइए, जहाँ पर जनसंख्या 70% मुस्लिम हिंदू की है, 10% मुस्लिम की आबादी
आती है वहाँ हिंदू खतरे में है, वहाँ हिंदू खतरे में है, वहाँ हिंदू खतरे में है। किसको लोल बना रहा है? 26/11 में हिंदू था मुस्लिम था? बोला 26/11 में कौन सा हमला जो हुआ था, 26/11 में जो हमला हुआ था उसमें हिंदू था कि मुस्लिम? अरे भाई था, सजा हुआ, फांसी का सजा मिला उसको, मिला फंसा, ठीक है, मिला उसको फंसा। लेकिन जितने अपराधी हैं, जितने बलात्कारी हैं, इनके लिए साधु संत, इनके लिए साधु संत केओ को सजा मिल गया, केओ को सजा मिला। जो साधु संत जो सारे सांड की तरह घूम रहे बाहर में, बलात्कारी हथियारी, उसको कहाँ सजा मिल रहा है? खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, उसको कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिला? अरे आंकड़ा गिनाने लगेगा ना तो कहाँ? मैं नहीं लोग कि भैया था, मर गया, मरने दो, ठीक है, यही का नाम है। हम लोग ये सब काम नहीं। आतंकवादी का अब बलात्कारी का कोई जात होता है? कोई जात होता है? कोई जात नहीं होता, ठीक है। एक बात बताइए, आतंकवादी का जाति गिन मारे, कौन जात का था? योगी आदित्यनाथ को, वहाँ के डीजीपी को, बाबरी क्या कहते हैं राम मंदिर को उड़ाने का जो धमकी दिया था, वो कौन समुदाय से था? वो कौन समुदाय से था? उसका कहीं एनकाउंटर किया, उसका कहीं बुलडोजर चला। तो यहाँ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है 2014 के बाद, सिर्फ मुसलमान को, सिर्फ मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू में मतलब आतंकवादी होते हैं? नहीं होते हैं, आतंकवादी का कोई जात होता है? अरे आतंकवादी का, बलात्कारी का, स्टूडेंट का, ये तीन सामुदायिक जो है ना, ऐसा कोई जात नहीं होता है। स्टूडेंट का कोई जात नहीं होता है, आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है, और बलात्कारी का कोई जात नहीं होता है। कि मदरसे में सिर्फ मतलब आतंकवादी सिखाया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ से पढ़ के निकले थे? ये बोल रहे हैं मदरसे में कौन सा ज्ञान है? एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ से निकले थे? अरे एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ से निकले थे? मुसलमान 5 टाइम में धरती को चुमता है, उससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है। मुसलमान इस देश में आजादी के लिए सबसे पहले तलवार उठाया, उसका नाम टीपू सुल्तान था। जो फख्र से जहाँ पर लाल झंडा फहराते हैं, लाल किला पर झंडा फहराते हैं, उसका निर्माण मुसलमान ने किया था। जिससे रेवेन्यू आता है लाखों करोड़ रुपया हिंदुस्तान में, ताजमहल और कुतुब मीनार से, उसका निर्माण मुसलमान ने कराया था। कहीं नहीं, तोड़ के हटा दीजिए, तोड़ के हटा दीजिए। विदेशी जो आते हैं उसको तोड़ के हटा दीजिए, कहीं हटाते हैं। नारा जो लगे एक है तो सेफ है, इस पर क्या कहिएगा? बढ़िया तो है। अच्छा, एक है सेफ का क्या नारा है? किसके लिए? अडानी अंबानी के लिए। अडानी और अंबानी को बीजेपी ने नारा दिया है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, ठीक है। बस देखिए किस तरह से अमेरिका में और बड़े बड़े कंट्री में अडानी का वारंट निकला हुआ है, वहाँ जा नहीं सकता है वो, ठीक है। उन्हीं के साथ बैठ के चाय पीता था। किसके साथ? मेरे देश के प्रधानमंत्री के साथ। और अमेरिका में, रशिया में, रूस में, चाइना में बैंड है कि अडानी यहाँ कदम नहीं रख सकता है। ऐसे मानसिकता के लोग तो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, ठीक है। बहुत अच्छा बात बोले कि जो ताजमहल बना उससे बहुत पैसा आता है। हमारे राम मंदिर में पैसा रखने की जगह नहीं है, अनाज रखने की जगह नहीं है। इस मंदिर से जो हमारे पीछे है हनुमान जी का, उससे 5 हॉस्पिटल चल रहा है। बगले में मस्जिद है, उससे क्या हॉस्पिटल चल रहा है बताइए तो? 5 हॉस्पिटल में पैसा नहीं लग रहा है? कहा पूछिए ना, पूछिए ना। अभी चलिए, अभी आँख का डॉक्टर को दिखाना होगा ना, 200 रुपया फीस लेगा, ये इसी का 200 लगा ना। एक हॉस्पिटल दिखाइए मस्जिद के नाम पे, मस्जिद के नाम पे एक हॉस्पिटल दिखाइए, मस्जिद के नाम पे एक हॉस्पिटल दिखाइए। देखिए सदाकत आश्रम देखिए, सदाकत आश्रम देखिए, ट्रस्ट के पैसे चल रही है। कोरजी में नहीं नाम सुनिए, आप अपने धर्म का नाम सुनिएगा, आप अपने धर्म का नाम सुनिएगा। हम अपने वो ट्रस्ट से चलता है, वो ट्रस्ट से चलता है। सदाकत आश्रम जो है वो ट्रस्ट से चलता है, ठीक है। और उसके बाद भी जाइए फुलवारी शरीफ में इमाम शरिया है, इदायत शरिया है, जो वहाँ पर फ्री में इलाज होता है, 1 रुपया नहीं लिया जाता है। रजिस्ट्रेशन के नाम पे भी 1 रुपया ले रहा है। जाके पता कीजिए, जाके पता कीजिए। कितना जानता है? अपने समुदाय के बारे में जानिएगा, मेरे समुदाय के बारे में जान के क्या कीजिएगा? मेरे समुदाय के बारे में जान के आप क्या कीजिएगा? आप अपने समुदाय को एक कीजिए ना, आप अपने समुदाय को एक कीजिए ना। मेरे समुदाय के बारे में क्या जानता? मेरा समुदाय एक था, एक है और एक रहेगा, इसमें कहीं से कोई करना नहीं है, ठीक है। आप प्रमाण देने की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान के मुसलमानों को। कि मुसलमान नाम सुनते हैं क्या विचार आता है दिमाग में? हाँ, सनातन ही बोलता है। सनातन की विचारधारा का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदू जो बोलते हैं अपने आप को, हिंदू की विचारधारा का नहीं। हिंदू मतलब हिंसक, हिंदू मतलब हिंसक, हिंदू मतलब हिंसक। हिंदू का विचारधारा सनातन की विचारधारा से नहीं मिलता है, क्योंकि सनातन का विचारधारा जो है श्री राम का विचारधारा, जो राम जी का विचारधारा था उससे मिलता है। राम इस सनातन की विचारधारा को हम फॉलो करते हैं। उसके विचारधारा कभी नहीं चाहता है किसी के धर्म को आस्था पहुंचाए, किसी के धर्म को ठेस पहुंचाए, उसका सनातन जो है कभी नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन हिंदू जो है वो हमेशा चाहता है, चाहे दशहरा हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, दूसरे के धर्म स्थल पर जाके अश्लील डीजे बनाना, भड़काऊ डीजे बजाना और तरह तरह का नारा लगाना, ये शुरू से देखा गया जो हिंदू हैं। जब बात करेंगे वर्तमान की तो लोग इतिहास से पढ़ाने लगते हैं। जितने मोदी जी के समर्थक हैं सब इतिहास पढ़ाने लगते हैं। यही प्रॉब्लम सबसे
बढ़ा है। वर्तमान की बात करो ना, बात हो रही हिंदुस्तान की, पहुंच गया अमेरिका, बहुत पहुंच गया अमेरिका, बात होगी हिंदुस्तान की, पहुंच जाएंगे चाइना, बात होगी हिंदुस्तान की, पहुंच जाएंगे अफ्रीका। ठीक है, हिंदुस्तान की बात कीजिए, वर्तमान की बात मत, इतिहास मत पढ़ाइए आप, इतिहास मत पढ़ाइए। जैसे मोदी जी मंच पर चढ़ते हैं तो इतिहास पढ़ाते हैं कि बाबरी ताला लग जाएगा, मंगलसूत्र छिना जाएगा, ये हो जाएगा, तो इतिहास मत पढ़ाइए आप। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है? बोल रहे हैं आतंकवादी का कोई जात नहीं। देखिए भाई, आतंकवादी का जात नहीं होता, लेकिन आतंकवादी एक एक कौम का काहे निकलता है बार बार, एक एक कौम का काहे निकलता है। हिंदू भी आतंकवादी होता है? कौन होता है? आप एक भी हिंदू हमको बता दिए कि जय श्री राम बोलो, नारा बोल के बम फोड़ा हो, लेकिन हम कितने आतंकवादी को बोलेंगे कि अल्लाह अकबर का नारा लगा के फोड़ा। बहुत सारे आतंकवादी है। अभी बहुत भैया बोल रहे थे उस समय इतिहास, तो भैया बिल्कुल हमको उसी इतिहास नहीं पढ़ना जो बाबर जैसे हीरा का इतिहास पढ़ाता है, वो इतिहास हमको नहीं पढ़ना। आप बताइए कि बाबर और औरंगजेब सबका इतिहास पढ़ाया जाएगा? आज तक पढ़ाया जाता है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटे की हत्या किसने किया तक हमको पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता। तो ऐसा इतिहास हमको क्या बोल रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर को जो मारा था वो कौन था? वो क्या मुसलमान था? कौन था वो? कौन था मुसलमान? कौन था? नाम बताइए, नाम बताइए ना। बेंत सिंह था। हाँ, नाम बताइए। कौन था वो? ठीक है, कसाब कौन था? कसाब कौन था? मुस्लिम। यासीन मलिक कौन था? वो कहाँ का था? हिंदुस्तान का था। कौन था? हिंदुस्तान का। मुसलमान था कि नहीं है? यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमान का बात नहीं हो रहा है। पहले बात सुन लीजिए, सुनने पर शक्ति रहे तभी हाँ आइए, और नहीं तो घरे जाके आराम से रोजा करना, वो रोजा करिए। समझ गए? तो बोल तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं, नहीं बोल रहे। हम क्या बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि एक ही समुदाय के लोग आतंकवाद है। तो बिल्कुल है। तो कसाब कौन है? हिंदू था। यासीन मलिक कौन था? हिंदू था। प्रदेश कौन था? अफजल कौन था? हिंदू था। हमें जवाब दीजिए ना, क्या कौन था वो? अरे कौन था वो? कहीं भी बम बरसाने वाला एक भी हिंदू का नाम बताइए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कौन उड़ाया? कौन उड़ाया? आज देखिए, ये सब खुद कब्र में जाने का काम कर रहा है। सीरिया में देखिए, वहाँ के राष्ट्रपति को भगा दिया सब रसिया। अब जाकर के वहाँ जानते हैं कौन शासन कर रहा है? इजराइल पहुंच गया वहाँ, एक दिन मारा 500 बम। आतंकवादी जो कब्जा किया था वो देश छोड़ करके भाग गया। बांग्लादेश में क्या है? आतंकवादी सब कब्जा किए हुए हैं। आई नहीं जानता है, मोदी ऐसा इलाज करेगा बांग्लादेश में कि जिंदगी भर याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। मोदी इलाज करेगा बांग्लादेश में। क्या राजनीति? अफगानिस्तान में जो है ना 2 ही मिनट में जो है पूरे सैनिक जो है ना पूरे अफगानिस्तान को छोड़ के भाग गया। किसका था? किसका था? आप किसका शासन था वहाँ? किसका शासन? वही तो हम पूछ रहे हैं। वहाँ मुस्लिम का शासन था। मुस्लिम अपना ये किया, शांति स्थापित करके अमेरिका चला गया। लेकिन यहाँ आइए ना, अरे सीरिया पर ना आओ यार। सीरिया, इस सब का काम यही है, चुना हुआ राष्ट्रपति, चुना हुआ प्रधानमंत्री को सब देश से बेदखल कर देता है। पाकिस्तान में देखिए, इमरान खान वहाँ का, सुनो यार, पूरे कौम का पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान, उसको जेल में बंद किए हुए है। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री, उसको देश से बाहर निकाल दिया। सीरिया के राष्ट्रपति को देश से बाहर निकाल दिया। अपने देखिए सब भस्म हो जाएगा। जिस रास्ता पर चल रहा है ये सब अपने भस्म हो जाएगा। नहीं कौन बोल दिया है? कट गया है। इजराइल अकेला भस्म। आज भी हम लोग जो है ना, जितना बड़ा पाप उतना बड़ा टाइम। वही तो सुन ही रहे हैं हम। जब से मतलब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आया है, तब से हम सुन रहे हैं कि आप जाकर के हिंदू जागा। मतलब उससे पहले जगह हुआ नहीं था? उससे पहले इतना सेफ था हिंदू। सोया हुआ अगर रहता हिंदू तो 1978 में 40 घर हिंदू था। वहां से सारा 40 घर छोड़ करके, अपने मंदिर को छोड़ करके दूसरे जगह नहीं चला जाता। ये कांग्रेस के शासन में, बाबर के शासन में, औरंगजेब के शासन में नहीं, कांग्रेस के शासन में वहां से हिंदुओं को अपना घर छोड़ करके 40 घर, 184 हिंदुओं का कत्ल किया गया था। ठीक है, 1978 में। आज योगी जी भी विधानसभा में बोले हैं, विधानसभा में बोले हैं। ठीक है, तो ये हिंदुस्तान है, तो हिंदू जगा हुआ नहीं था तो कटता था। आज जग गया, आज जग गया। कांग्रेस के शासन में हिंदू नहीं था हिंदू। तो कौन था? हिंदू रहता तो 9.5 लाख एकड़ जमीन मुसलमानों से कब्जा करवाया जाता। वक्त बोर्ड 9.5 लाख एकड़ जमीन कब्जा कर लेता हिंदू रहता तो। कांग्रेस माने मुस्लिम का पार्टी, कांग्रेस माने मुस्लिम का पार्टी, कांग्रेस माने मुस्लिम पहले सब मुस्लिम और पहले 14 से पहले सब मुस्लिम था। कौन मुस्लिम था? कौन मुस्लिम है 14 से पहले? सारा हिंदू मुस्लिम। अरे पहले तो ये खुद हिंदू थे। ये लोग से पहले तो मुस्लिम तो पहले ही हिंदू था। पूर्वज ही लोग का हिंदू था। ये लोग का बतियाएगा हम लोग से? ये लोग का बतियाएगा? ये लोग का बतियाएगा बताइए ना। हम लोग का धर्म ऐसे भी सनातन आज से नहीं है, 5 साल पूरा। नीचे लुलिया कटवा के धर्म नहीं बना, समझ गया? लुलिया कटवा दिया।
कांग्रेस के शासन में बोल रहे तो एक भी हैं? कहाँ कांग्रेस के शासन में बोल रहे मुस्लिम हैं? कहाँ से आ गया? जिसका बाप दादा कमजोर था, मुगलों से डर करके मुस्लिम धर्म कबूल किया, वही सब है। अभी 5 पुश्त आगे जाइएगा तो राम प्रसाद परदादा का नाम निकलेगा, यही सब मुस्लिम है। समझे? यही सबको समझ में नहीं आ रहा है। ये हिंदुस्तान है, सबसे ज्यादा सुरक्षित मुसलमान हिंदुस्तान में है। और सब दूसरे देश में जाओ ना, पाकिस्तान में कटोरा लेके भीख मांग रहा है, भीख नहीं मिल रहा है। लास्ट में देखना मोदी सरकार जाएगा बांग्लादेश, चले जाएगा, सब उठा के मोदी लेके चले जाएगा बांग्लादेश।